मौजूद हैं आज बारडा विधानसभा के गांव खोरडा में और यहां पर हम शादी वाले घर में मौजूद हैं और 1 रुपए नारियल से इनकी शादी की गई है। पूरा परिवार हंसी खुशी है और दुल्हन को लेकर घर भी पहुंच चुके हैं। आपके मन में ऐसा क्या ख्याल है कि भाई सिर्फ मात्र 1 रुपए नारियल में शादी? देखो, मेरे पिताजी, मैंने पहले भी बताया था, आर्य समाज से जुड़े रहे मेरे पिताजी और मेरे विचार भी आर्य समाज ही रहे शुरू से ही। तो मैंने पहले से ही तय कर रखा था भी एक बेटा है, उसको 1 रुपए नारियल से बहू नहीं बेटी कर लेके आएंगे। अब तो एक दूसरे के देखा देखी होड़ मची हुई है, ये भी ले लो, ये भी दे दो, ये भी ले लो, ये दे दो, मतलब होड़ मची हुई है। जब रिश्ता कर देते हैं लड़का लड़की का, उस समय से ही एक रिसिप्ट तैयार करने लग जाते हैं, उसमें सारे लिखने लग जाते हैं कि इतनी अंगूठी चाहिए, इतने गहने चाहिए, इतने पैसे चाहिए। तो आपकी रिसिप्ट तैयार? मैंने तो जब रिश्ता किया, बेटी का सिर पे हाथ रखा, रिश्ता पक्का गया, तभी मैंने बोल दिया था हमारे लिए कोई भी चीज बाजार से मत खरीदना, हम लेंगे नहीं वो। और ये क्लियर है कंसेप्ट मेरा। रिश्तेदारों ने कहा नहीं आपको भाई लोग तो लेते हैं, आप क्यों नहीं ले रहे? रिश्तेदारों ने तो कहा, उन तो मामे थे मेरे, इसके पुनीत के मामे, मेरे मामे जो भी थे, भाती बड़ भाती, सबने पैसे रखे, सबके उल्टे दिए पैसे उसी टाइम लगन पे ही। आपकी बहू घर आ चुकी है, कैसा लग रहा है? बेटी जैसा माहौल है। बेटी जैसा? हाँ जी। तो मतलब सासू बनकर नहीं, बेटी बनकर? बेटी बनाकर। बेटी बना। तो ऐसा नहीं कि भाई बहू को बहू की तरह रखे? नहीं नहीं जी, बेटी बनाकर ले आए हम तो। रिश्ता करने से भी पहले, आज से 10 साल पहले मैंने कभी भी लड़का भी आऊंगी, मैं रुपया भी नहीं लूंगी। अच्छा। हाँ जी। पुराने समय में तो लेते थे दहेज, आपने भी दिया होगा? ना, नहीं दिया ना, और नहीं लिया। न दिया और न लिया? ना लिया। जब आपका रिश्ता हुआ उस समय आपके पिताजी ने क्या कहा कि भाई दहेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? हाँ, उन्होंने मुझे शुरू में बता दिया था कि उन्होंने साफ मना कर दिया किसी भी चीज़ के लिए, अगर इस बात से सहमत होते हो तो ही रिश्ता होगा, वरना नहीं होगा। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो देखो जितना है उतने में रहो, अभी मांग के तो क्या ही लेना। सही बात है। जैसे इन्होंने बताया था कि खुद कमाओ और खुद लेके आओ। हमारी स्टार्टिंग से ये सोच रही है कि हमें कोई दहेज नहीं लेना है। स्टार्टिंग में जब रिश्ता पक्का हुआ था, जब भी पापा ने बता दिया था कि कोई डिमांड नहीं है अपनी, मैंने कहा ठीक है पापा जी, अच्छी बात है, हम पढ़े लिखे हैं, हम कमाएंगे अच्छे से, स्कॉर्पियो मिलेगी, फॉर्च्यूनर मिलेगी। सबका यही था कि हाँ भाई तन तो या मिलती होगी, वरना कुछ नहीं ले रहे भाई हम, गुट्ठी गाठी कुछ नहीं, 1 रुपए नारियल बस। कई लोग करते हैं इंतजार कि भाई दहेज वाली स्कॉर्पियो चलाऊंगा, ये चलाऊंगा। मैं नहीं भाई, अपने खुद की कमाओ, छोटी गाड़ी ले लो थी लेकिन खुद के लो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज बारडा विधानसभा के गांव खोरडा में और यहां पर हम शादी वाले घर में मौजूद हैं। यानी कि शादी वाले घर में हम क्यों मौजूद हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, वो सारी बात हम आपको बताएंगे। आज हम मौजूद हैं विजय खोरडा जी के घर पर। विजय खोरडा अच्छी खासी अपनी पकड़ राजनीतिक पार्टियों में बनाए रखते हैं और इनका अच्छा खासा नाम भी है। तो उनके बेटे की शादी हुई है अभी और 1 रुपए नारियल से इनकी शादी की गई है। पूरा परिवार हंसी खुशी है और दुल्हन को लेकर घर भी पहुंच चुके हैं। तो अभी हम पूरे परिवार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद विजय खोरडा और उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे और उनकी धर्मपत्नी सभी मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करने का काम करेंगे क्योंकि आजकल ट्रेंड बना हुआ है। एक पिता अपनी बेटी जब उनका जन्म होता है उस समय से ही अपनी बेटी के लिए जोड़ने लग जाता है कि हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तब इतने जवाहरात देंगे, इतने गहने देंगे, इतने लाखों रुपए देंगे, गाड़ी देंगे। लेकिन उन सभी चीजों पर पानी फेरने का काम है विजय खोरडा जी ने कर दिया है। सिर्फ मात्र 1 रुपए नारियल में शादी की है अपने बेटे की। तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये सोच आखिर लेकर कहां से आए हैं, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जी सबसे पहले विजय खोरडा जी आपसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज के सभी सुनने वालों का स्वागत और आपको भी स्वागत। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, शादी निपट चुकी है, क्या माहौल है परिवार में? हंसी खुशी का माहौल है परिवार में, बहुत खुशी हो रही है, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप राजनीतिक पार्टियों में अच्छा खासा नाम रखते हैं, आपका चारों तरफ नाम भी अच्छा है, तो आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि भाई सिर्फ मात्र 1 रुपए नारियल में शादी? देखो, मेरे पिताजी, मैंने पहले भी बताया था, आर्य समाज से जुड़े रहे मेरे पिताजी और मेरे विचार भी आर्य समाज ही रहे शुरू से ही। तो मैंने पहले से ही तय कर रखा था भी एक बेटा है, उसको 1 रुपए नारियल से बहू नहीं बेटी कर लेके आएंगे हम। तो पहले भी आपकी शादी हुई उस समय भी 1 रुपए नारियल? हाँ, उस टाइम भी ऐसा ही था, बस कोई दहेज नहीं था उस टाइम भी। मेरी शादी 30 साल पहले हुई थी तो उस टाइम भी कोई दहेज नहीं था।
तो मतलब ये परंपरा पुराने समय से चलती आ रही है। पुराना तो पता नहीं, बताता के टाइम पे उस टाइम तो इतना होता नहीं था। अब तो एक दूसरे के देखा देखी होड़ मची हुई है, ये भी ले लो, ये भी दे दो, ये भी ले लो, ये दे दो, मतलब होड़ मची हुई है। तो आपके मन में ख्याल नहीं आया कि भाई लोग भी तो लाखों रुपए की गाड़ी लेते हैं, सोने लेते हैं, लाखों रुपए का कैश भी लेते हैं, तो आपके मन में ख्याल नहीं आया? जब ऐसा है, बेटा पढ़ा लिखा है, इसको अच्छी शिक्षा दी है, और जो बेटी लेके आए वो भी पढ़ी लिखी है, तो अपने आप कमाएंगे पैसे। अब मन में ख्याल किस लिए आना है, क्या करना है? घर पे सब मतलब सारी चीजें तो हैं घर पे मौजूद, तो किस लिए एक्स्ट्रा कोई चीज लेनी है? जब रिश्ता कर देते हैं लड़का लड़की का, उस समय से ही एक रिसिप्ट तैयार करने लग जाते हैं, उसमें सारे लिखने लग जाते हैं कि इतनी अंगूठी चाहिए, इतने गहने चाहिए, इतने पैसे चाहिए, तो आपकी रिसिप्ट तैयार नहीं? मैंने तो जब रिश्ता किया, बेटी का सिर पे हाथ रखा, रिश्ता पक्का किया, तभी मैंने बोल दिया था रविंद्र जी को, जो इनके बेटी के पिताजी रविंद्र जी, उनको बोल दिया था कि हमारे लिए कोई भी चीज़ बाजार से मत खरीदना, हम लेंगे नहीं वो। और ये क्लियर है कंसेप्ट मेरा, और उनको बता दिया था पहले से, हमारे लिए कोई चीज़ बाजार से मत खरीदना, कोई सामान नहीं खरीदना, कोई इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर कुछ नहीं खरीदना, हमारे लिए कंसेप्ट क्लियर था पहले से ही। तो आपके रिश्तेदारों ने कहा नहीं आपको भाई लोग तो लेते हैं, आप क्यों नहीं ले रहे? रिश्तेदारों तो कहा, उन तो मामे थे मेरे, इसके पुनीत के मामे, मेरे मामे जो भी थे, भाती बड़ भाती, सबने पैसे रखे, सबके उल्टे दिए पैसे, वही उसी टाइम लगन पे ही, भाई हम नहीं लेंगे। क्योंकि आजकल देखा जाता है थोड़े थोड़े पैसों के लिए किसी बेटी का कत्ल कर दिया जाता है, और जैसे दहेज के लिए डिमांड की जाती है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, काफी चीजें समाज में चल रही हैं, उन सभी को आपने मिथ्या कर दिया। बिल्कुल उन्हीं चीजों को देखते हुए हमने फैसला लिया है कि रोज है ना भाई, समाज को एक दिशा तो देनी है। हमारे यार दोस्त उनको भी कहेंगे, जिनके साथी हैं, जो हमारे नियर डियर, उनको भी कहेंगे आगे, अब दहेज है ना, इसको बंद करो। तो धीरे धीरे एक मुहिम सी शुरू हो जाएगी, तो लोग पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी शादी में कितने लोग आए लगभग? मेरी शादी में तो क्या बताऊं मैं, लगभग तो 5-6 हज़ार लोग पहुंचे। तो उनमें से कोई ना कोई तो लगभग 100 में से ये लगा लीजिए 99 लोग तो सीख के गए होंगे यहाँ से। भाई देखो, वो तो उनने अपने ऊपर उतारना है, अपने उस पे भाई क्या करना, वो तो अलग अलग विचार होते हैं लोगों के, सबके एक जैसे विचार होते नहीं। लेकिन बहुत यार दोस्त ये कहे गए, बहुत मतलब हिम्मत बनाई गई, भाई बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया है। तो आप उन समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दहेज की डिमांड करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं, गाड़ी घोड़ों की डिमांड करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा, एक तो होती है आवश्यकता, एक होती है विलासिता। आवश्यकता एक माँ बाप बच्चों की पूरी करता है, उसकी कोशिश रहती है पूरा करना उसको, और विलासिता का कोई अंत नहीं है। विलासिता तो इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी कोठी, उसका कोई अंत नहीं है। यही कहना चाहूंगा कि इन चीज़ों से दूर रहो भाई, दहेज के खिलाफ एक मुहिम चलाओ, और ये लड़कियों के लिए, लड़के के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। आपकी धर्मपत्नी ने कहा नहीं, क्योंकि महिलाओं में देखा जाता है इन चीज़ों का ज़्यादा डिमांड की जाती है, तो आपकी उन्होंने कहा नहीं कि भाई ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं? ना, मेरे पत्नी जी जिस गांव से आती है, इनका परिवार है वो सारा पढ़ा लिखा परिवार है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो आपकी धर्मपत्नी से बात करें। हाँ बिल्कुल करो। जी, क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। तो क्या कहना चाहेंगे माता जी, क्योंकि आज के दिन आपकी जो शादी है ना, उसके चर्चे पूरे हरियाणा में हो रही है, अच्छा जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी बहू घर आ चुकी है, कैसा लग रहा है? बेटी जैसा माहौल है। बेटी जैसा? हाँ जी। तो मतलब सासू बनकर नहीं, बेटी बनकर? बेटी बनाकर। बेटी बना। तो ऐसा नहीं कि भाई बहू को बहू की तरह रखें? नहीं नहीं जी, बेटी बनाकर ले आए हम तो। देख लो, ऑन कैमरा बात चल रही है, अगर आने वाले समय में कुछ हाँ, कभी भी शिकायत आ जाए तो ये रिकॉर्ड रखना। तो माता जी देखा जाता है आजकल जो महिलाएं होती हैं उनमें डिमांड की जाती है, भाई इतने सोने चाहिए, इतनी अंगूठी चाहिए, किसी के मामा की, किसी के फूफा की, तो आपने डिमांड नहीं की? नहीं की मैंने तो। क्यों नहीं? मैंने बहुत समय पहले न्यूज रिश्ता करने से भी पहले, आज से 10 साल पहले, मैंने कभी भी लड़का भी मैं रुपया भी नहीं लूंगी। अच्छा। हाँ जी। तो ये सोच कहाँ से आई आपकी? अपने आप, हमारे प्योर से। अच्छा। हाँ जी। तो आपके पियर वालों ने भी नहीं कहा कि भाई आपके बेटे की शादी है, कुछ ऐसे ले? नहीं नहीं, कुछ कोई दबाव नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे पिताजी भी ऐसे ही खिलाफ थे दहेज के। तो बाकी और जो महिलाएं आपको देख रही हैं उनको क्या शिक्षा देना चाहिए? भाई आप जो अलग अलग इच्छा अलग अलग हो, सब कुछ जी। मेरे खिलाफ तो हमेशा दहेज के खिलाफ है। जी जी। दादी जी, क्या नाम आपका? रोशनी। तो क्या कहना चाहोगे, पुराने समय में तो लेते थे दहेज, आपने भी दिया होगा? ना, नहीं दिया? ना, और नहीं लिया। न दिया और न लिया? ना लिया। तो अब आपके पोते की शादी हुई है, इसमें भी नहीं लिया? नहीं लिया। कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो दहेज के लिए किसी की बेटी को प्रताड़ित करते हैं, देखा जाता है आज के दिन? खिलाफ देते सब, नहीं लेना, नहीं देना। जी जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम सरिता है। मैं मेरे बेटे की शादी में आई हूँ, भतीजे की मैं,
और हम दहेज के खिलाफ है, न दहेज लिया हमने, नहीं दिया। बहुत हंसी खुशी माहौल है हमारे परिवार का, सारा परिवार खुश है और बस इतना ही करना। आपसे जानना चाहेंगे, आप बोलने में भी अच्छे लग रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज के दिन समाज में आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा न्यूज दहेज प्रथा की चल रही है। दहेज के कारण जो दहेज लोभी होते हैं वो बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, उन लोगों को क्या शिक्षा देना चाहिए? उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस भी लड़की को अपने घर लेके आते हो उसको अपनी बेटी की तरह रखो। अगर आपके विचार नहीं मिल रहे थे उसको जलाओ मत, उसको मारो मत, उसको उसके पियर छोड़ दो, लेकिन दहेज के लिए किसी की बेटी का कत्ल मत करो और उसको अपनी बेटी की तरह ही रखो। नहीं तो देखो अपनी बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, प्यार से रखते हैं और तुम उसके ऊपर अत्याचार करते हो तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो आप भी आने वाले समय में ऐसी ही शादी करोगे? हाँ, यही सोचा है हमारी। तो पक्की बात है? पक्की बात है। तो आपकी जब आपके घर में शादी होगी उस समय भी हम वहीं आएंगे आपके पास? पक्का आना भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आपको जरूर बुलाएंगे। ठीक है भैया। तो ये देख लीजिए, हम खोरडा में मौजूद हैं। बारडा विधानसभा का गांव है और विजय खोरडा जी आज के दिन किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। हर नेता, हर आम आदमी इनके नाम को अच्छी तरह से जानता है और अगर ये बगैर दहेज की शादी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इनसे आपको कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जो समाज में कुर्तियां चल रही हैं उन कुर्तियों को आप खत्म कर सकें। जो दहेज प्रथा के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने का काम करें उसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं। अपने बेटा बेटी की शादी करें तो वो भी बगैर दहेज की 1 रुपए नारियल में करें। जी, आपका क्या नाम है? संगीता। तो कौन से गांव से जैसे आए हैं? मैं डाबडानी से। तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसी शादी पहली बार देखी या फिर पहले भी देखी? नहीं, देखी तो पहले भी है जी। हाँ जी। तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है जब आपका रिश्ता हुआ उस समय आपके पिताजी ने क्या कहा कि भाई दहेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? हाँ, उन्होंने मुझे शुरू में ही बता दिया था कि उन्होंने साफ मना कर दिया किसी भी चीज़ के लिए, अगर इस बात से सहमत होते हो तो ही रिश्ता होगा वरना नहीं होगा। जी। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है ये तो ये तो फिर बल्ले बल्ले होगी एक। हाँ बिल्कुल। तो और जो लड़कियां हैं, जो परिवार वाले देख रहे हैं जो दहेज की डिमांड करते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? देखो जितना है उतने में रहो, अभी मांग के तो क्या ही लेना। सही बात है। जैसे इन्होंने बताया था कि खुद कमाओ और खुद लेके आओ, तो मतलब है पढ़े लिखे हैं भाई, खुद कमा लेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल। तो आपकी माताजी का कैसा बिहेवियर है? बहुत अच्छा है, बेटी की तरह रखते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? नहीं नहीं, सबका अच्छा है इधर। जी। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा पंकज भाई। तो क्या कहना चाहोगे, शादी हो चुकी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बगैर दहेज की शादी की है, क्योंकि पहले भी आप काफी शादियों में गए होंगे, वहां पर दहेज लिया जाता है, लाखों रुपए भी लिए जाते हैं, तो उससे हटकर आपने अलग काम करने का काम किया। जी, वो तो सबकी अलग अलग सोच है। देखो, जो कोई दहेज लेता है, कोई नहीं लेता। अब हमारी स्टार्टिंग से हमारे समाज से बिलोंग करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग से ये सोच रही है कि हमें कोई दहेज नहीं लेना है। स्टार्टिंग में ही जब रिश्ता पक्का हुआ था, जब भी पापा ने बता दिया था कि कोई डिमांड नहीं है अपनी, मैंने कहा ठीक है पापा जी, अच्छी बात है, हम पढ़े लिखे हैं, हम कमाएंगे अच्छे से, आपने नाम कमाया, हम आगे और नाम का बढ़ाएंगे आपका। क्योंकि आप युवा हो, आपने कहा होगा अपने पिताजी को भाई कुछ गाड़ी वगैरह तो ले ही लेते हैं। नहीं नहीं, हमारे पे हैं गाड़ी खुद की, बहुत हैं गाड़ियाँ, क्यों लेनी गाड़ी? खड़ी करने की जगह नहीं बचेगी फिर, और गाड़ियां हैं हम पे, क्यों लेनी गाड़ी? और खुद पैसे कमाएंगे, खुद और ले आएंगे गाड़ी। तो किसी रिश्तेदार ने, किसी यारे प्यारे ने कभी रोका नहीं कि भाई नहीं, कुछ ले लो थोड़ा? नहीं, यार दोस्तों सारे खुश होके गए हैं। शादी में आए थे, बहुत यार दोस्त आए थे, सबको पता चला कि भाई कोई दहेज नहीं लिया। क्या है ना कि बाहर लोगों को ये लगता है कि हाँ जाटों की शादी है, स्कॉर्पियो मिलेगी, फॉर्च्यूनर मिलेगी, सबका यही था कि हाँ भाई तन तो यहाँ मिलती होगी, वरना कुछ नहीं ले रहे भाई हम, गुट्ठी गाठी कुछ नहीं, 1 रुपए नारियल बस। तो अब भी लोगों को, काफी लोगों को जच नहीं रही होगी भाई ऐसी शादी भी कर सकते हैं? हाँ, लोगों को नहीं जचेगी क्योंकि लोग लेते हैं भाई। हमने नहीं ली तो लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ इन्होंने क्यों नहीं ली, दहेज के खिलाफ हैं। अच्छी बात है, दहेज के खिलाफ होना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में जब हमने न्यूज बनाई तो उस समय भी काफी लोगों के कमेंट्स वगैरह आए कि भाई कुछ नीचे नीचे कुछ ले लिया होगा, कोई फ्लैट नाम करवा दिया होगा, तो ऐसा कुछ? ना ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्लैट व्लैट कुछ नहीं है अपने, वो तो आप इनसे पूछो। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही कह रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं। जी। तो ऐसा परिवार कहीं मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मिल सकता। तो अब आपके परिवार वाले क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सभी खुश हैं? हाँ, सब बहुत खुश हैं, सब खुश होके गए हैं। तो भाई चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक शिक्षा दी है समाज में? भाई हम तो यही कहना चाहेंगे, जो मेरे साथ के दोस्त हैं, युवा पीढ़ी हैं, आपके जो चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं, हम उनको यही बताना चाहेंगे कि दहेज के खिलाफ रहो और अपना जो खुद कमाओ, खुद पढ़ो लिखो, खुद कमाओ, खुद जो गाड़ी चाहिए, खुद जो ज्वेलरी चाहिए वो खुद लेके आओ भाई, क्यों किसी से मांगना? मगर चाहे कुछ भी कर लीजिए लेकिन दहेज वाली गाड़ी मत चलाइए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल दहेज जो वाली। लोग इंतजार करते रहते हैं शुरुआत से ही भाई चलानी है तो दहेज वाली गाड़ी चलाओ। हाँ बिल्कुल, कई लोग करते हैं इंतजार कि भाई दहेज वाली स्कॉर्पियो चलाऊंगा, ये चलाऊंगा। मैं नहीं भाई, अपने खुद की कमाओ, छोटी गाड़ी ले लो लेकिन खुद के लो। बिल्कुल सही बात। जी जी, आपका क्या नाम है? अनु। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके भाई की शादी थी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है। भाभी आ गई, इससे बड़ी और क्या चाहिए तो हमें। ननद भाभी की जोड़ी कैसी है? सबसे अलग, सबसे बेस्ट जोड़ी सबसे अलग है। है। हम चले गए, हमारी जगह ये आ गई। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बॉन्डिंग कैसी है दोनों? बहुत अच्छी है। मतलब कोई किसी तरह का द्वेष नहीं? नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो- बहुत अच्छी जोड़ी है। तो आपकी भी शादी बगैर दहेज की हुई? हाँ जी, बिना तो दहेज मतलब के। जितनी भी शादियां हुई परिवार में आने वाले समय में, जितनी भी सभी बगैर दहेज? हाँ, बिना दहेज की शादियाँ होंगी सब। तो कभी ये मन में आता नहीं भाई थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं, कुछ दे? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जो भी हम खुद कमाएंगे वो अपना खर्च करेंगे ना, उसमें संतुष्टि होगी हमें। दूसरे का कितने दिन लेके खर्च करेंगे। तो आपकी जब शादी हुई तो अगले वालों ने डिमांड नहीं की? नहीं, कुछ डिमांड नहीं की अगलों की भी। मतलब पहले ही खोल के बात करते हैं भाई, ना हम कुछ देंगे ना हम कुछ लेंगे? देखो, देने के लिए तो हम ऐसे बात नहीं कर सकते कि हम देंगे नहीं, लेकिन अगले भी यही है कि हम कुछ लेंगे नहीं। तो दोनों परिवार से ही वो होता है कि तो दोनों परिवार। ऐसा परिवार हम पहली बार देख रहे हैं जहाँ इतनी शादियां हो उसकी, वो भी बगैर दहेज। हाँ जी, वो भी हमें बेटी की तरह रख रहे हैं, हम भी इनको बेटी की तरह रखेंगे, बहन की तरह रखेंगे। तो अब समाज को क्या शिक्षा देना चाहें, क्योंकि आपके परिवार ने तो एक अनोखी मुहिम चालू कर दी है, इतनी शादियां वो भी बगैर दहेज के, ये भी एक सोचने वाली बात है। हाँ जी, जो भी कुछ हम दहेज से लेते हैं वो ज़्यादा दिन तक न तो टिकता है, न उससे हमें मन में संतुष्टि रहती है। तो अपना खुद का कमाओ, खुद का खर्च करो, उसी से मन में संतुष्टि होती है। ये तो जी, दहेज न लेना चाहिए न देना चाहिए। न लेना चाहिए न देना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत नमस्ते। जी। तो ये हम विजय खोरडा जी के परिवार में मौजूद थे, उनको आप अच्छी खासी तरह जानते भी हैं। अगर वो ये अच्छी मुहिम चालू कर सकते हैं, बगैर दहेज की शादी कर सकते हैं, 1 रुपए नारियल से शादी कर सकते हैं अपने बेटे की, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने अपने बेटे की शादी करके पूरे समाज में, पूरे हरियाणा में एक अच्छा खासा नाम चमका लिया है। अनोखी शादी करके, ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं किया, लाखों रुपए का खर्चा भी किया है, 5-6 हजार लोग भी आए हैं, लेकिन बगैर दहेज की शादी करना ये एक अनोखी बात है। 1 रुपए नारियल से शादी की है, तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और चलते चलते मैं भी लोगों को एक ही संदेश देना चाहूंगा, जो व्यक्ति, जो लोग इंतजार करते रहते हैं कि हमारे बेटे की शादी होगी, उसमें हम लाखों रुपए लेंगे, इतने गहने लेंगे, इतना तोला सोना लेंगे, इतनी गाड़ी लेंगे, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा इसमें कोई भी फायदा नहीं है। आप खुद कमाएंगे, खुद उड़ाएंगे, उसमें आपको संतुष्टि जरूर होगी, लेकिन दहेज लेने वालों के लिए कोई संतुष्टि नहीं होने वाली है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।